जय श्री राम, जय माता दी। तो दोस्तों, सर्वप्रथम तो नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। तो आज हमारे साथ हैं श्री दिनेश दुबे जी महाराज। तो जय माता दी महाराज जी। जय माता दी। पंडित जी, आपका हमारे नए पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो पंडित जी, सर्वप्रथम मेरा प्रश्न ये है कि ये अपना मंदिर है जो कि छोले वाली शक्तिपीठ के नाम से लोग जानते हैं, इस मंदिर के नाम के पीछे क्या कथा है? ये क्या है, ये हमारे ग्राम खंडेरा में शक्तिपीठ है जो छोले वाली के नाम से है। उसका एक कारण है, ये छोले वाली मैया जो 5 पिंडियां हैं जो भूमि से प्रकट हुई हैं, और भूमि से प्रकट होने के बाद में कहते हैं एक छोले का पेड़ है, उसी पेड़ के पास से ये 5 देवी प्रकट हुई हैं। जी। तो 5 देवी तो है ही हैं, इनका नाम छोले वाली इसीलिए पड़ा गया है क्योंकि ये छोले के पेड़ के पास से प्रकट हुई हैं। पंडित जी, माँ छोले वाली के दरबार में माता का कौन सा स्वरूप विराजमान है? यहाँ 5 पिंडियाँ रूप में बैठी हैं। जी पंडित। और 5 पिंडियाँ रूप में बैठी और जग में शान निराली है, और पल में झोली भर देती हैं माता छोले वाली है। तो ये 5 पिंडियाँ जो रूप में हैं, ये मिट्टी रूप है। जी पंडित। ये स्वयंभू हैं, स्वयं पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, धरती से। तो ये पिंडी रूप में है और मिट्टी की पिंडी रूप में है। जी पंडित। इसीलिए इनको पिंडी रूप में कहते हैं। पंडित जी, जो निरंतर चली आ रही दोज पर दी जाने वाली बलि के पीछे क्या रहस्य? निरंतर बलि देने के पीछे ऐसा है कि आज से काफ़ी समय पहले की बात है। कहते जब यहाँ महामारी आई थी, महामारी। जी पंडित। यहाँ गांव में एक मरता था, एक को जला के आते थे, दूसरा मर जाता था। ये हमने सब बुजुर्गों के मुंह से सुनी है जी, हमने अपनी आंखों देखी तो नहीं है, ये तो बता रहे हैं, बताई हुई है ना। तो एक मरता था, उसको जला कर आते नहीं थे, एक दूसरा तैयार हो जाता, उसको जला करके यहीं आते थे, एक तीसरा तैयार हो जाता था। ऐसी प्रक्रिया चलती रही मरने की, और जिसे महामारी कहते हैं। जी पंडित। और जो अभी अभी जो निकल के गई है कोरोना, ये भी एक महामारी थी, जी है ना। पंडित। ये कोरोना का रूप दे दिया इसको, और वो महामारी थी जो मरते थे। मतलब आज मर गए 2, कल 3 मर गए, परसों 4 मर गए, ऐसे निरंतर ऐसी चलती रही। एक समय ऐसा आया कि अर्थी लेकर जा रहे थे गांव के कुछ लोग, तो बीच में एक संत मिले, और संत ने पूछा, भैया ये चल क्या रहा है? ये अभी तुम्हारी शमशान में इतनी सारी अर्थियां जल रही हैं, और 5 भी अर्थी तुम लेकर जा रहे हो, 4 जल रही हैं, 5 भी लेकर के जा रहे हो। तब उनने अर्थी रुकवाई, और अर्थी रुकवाने के बाद में उनसे पूछा कि भैया ऐसा ये क्या है, क्या चल रहा है? ये 4 जल रही हैं, 5 भी ले जा रहे हो। कहा, संत जी महाराज ऐसा है कि हमारे यहाँ तो काफ़ी समय से ऐसा ही चल रहा है, एक मर रहा है, इसको जला कर आते हैं, दूसरा फिर मर जाता है, यही चल रहा है। तब उन संत ने कहा, भैया एक काम करो, एक हम आपको उपाय देते हैं, बताते हैं, उसको कर लो, आपकी जो महामारी जो है, ये मरण चल रहा है, हाँ, ये शांत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कहा, ऐसा कौन सा उपाय है? कहा, तुम्हारे यहाँ जो जगत जननी माँ छोले वाली धाम खंडेरा में जो 5 पिंडिया रूप में बैठी है छोले वाली जी मैया, आप यहाँ बलि चढ़ाओ। अच्छा। हाँ, तब जाकर के आपका जो मरण चल रहा है, जो मरने की जो सिलसिला चल रहा है, ये समाप्त हो जाएगा। कहा, कब? कहा कि जो होली की दौज, होली पे जो दौज आती है, जी पंडित, उसी दौज पे कहना वहाँ बलि चढ़ा दो माँ को, आपका ये मरने का सिलसिला समाप्त हो जाएगा। बलि मतलब किसकी पंडित जी? बकरे की बलि पाठ, बकरी पाठ। मतलब अपने मंदिर पर ही चढ़ती है ये बकरी? हाँ, ये स्थान है, यहाँ सामने मंदिर के सामने वेदी बनी हुई है। जी पंडित। वहीं पर पूजन होती है, पूरी पूजन वहीं बलि चढ़ती है। और बलि देने के बाद में जो उसका सिर होता है,
वो माँ के सामने रख दिया जाता है। तो माँ के सामने जब रख दिया जाता है तो ऐसी सुना है हमने बुजुर्गों से कि पहले रात्रि मध्य रात्रि में सिंह आता है माँ का। जी पंडित जी। तो जो सिर जो बलि देने के बाद में जो सिर वहाँ रख दिया जाता है माता जी के सामने, तो कहते हैं रात में कब आता है कुछ पता नहीं है। पहले तो वो जिसकी बलि जिसकी दी थी उसके सिर मिलता नहीं था वहाँ। अच्छा। हाँ, काफ़ी लोगों को भ्रम था कि शेर आता नहीं है, शेर आता नहीं है, झूठी अफवाह है ये, शेर कहीं आता है। तो उस झूठ को सच करने के लिए उन्होंने एक उपाय किया। जी पंडित। कि जंगल से आने वाले रास्ते पे खूब सारी जो राख होती है, राख उसको बिछा दिया। कहाँ तक बिछा दिया? मंदिर तक। जी पंडित। कि जो इस रास्ते से आएगा हाँ तो इसके पैर हाँ उस पर छप जाएंगे। तो बस उनने यही उसका परीक्षा लेने के लिए उनने जो रेत वो डलवाई राख। अब दूसरे दिन जब उसको देखा तो वाकई में उसके पैर छपे थे। तो सिद्ध हो गया कि हाँ नहीं, माता का वाहन आता है। और जो प्रसादी जो होती है, प्रसादी जो धड़ होता है, जो सिर बकरे का बलि का, वो उसको ले जाता है। अच्छा। तो कहते हैं उस दिन हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि अभी तो जैसे हमने आप ये लास्ट तक ही पहुँच गए हैं, लेकिन ऐसा कहा है कि ये दोज होती है, दोज आती है होली की, उस पर हमारे यहाँ एक दिन पहले गांव में डोंड पिटवा दी जाती है, सूचना दे दी जाती है कि भैया कल दोज है। तो आप एक काम करना, कोई धार मत चलाना। मतलब धार मतलब ये है कि जिस दिन बलि चढ़ती है जैसे दोज को, तो कहते हैं उस दिन कोई भी धार वाली चीज़ें नहीं चलाते। अच्छा। हाँ, कुछ काटता वगैरह। हाँ, कोई काटने का काम नहीं होता, जैसे सुपारी, सब्जी, है ना, जो धार वाली चीज़ को उपयोग नहीं किया जाता उस दिन। कब तक? जब तक वो बलि नहीं दी जाती तब तक। तो इसकी सूचना एक रात पहले दे दी जाती है कि भैया कल माता की पूजा है और कल कोई धार नहीं चलाएगा, धार वाली चीज़ का कोई उपयोग नहीं करेगा, ऐसी सूचना दे दी जाती है। अब जिसको कल सब्जी बनाना है दोज के दिन, तो वो एक दिन पहले सब्जी काट के रख लेता था। अच्छा। जिसको सुपारी खाना है वो सुपारी काट के रख लेता था, क्योंकि उस दिन तो काटने का काम बंद था, क्योंकि वो बलि चढ़ाने क्योंकि हाँ, बलि का मतलब जब धार जब ही चलेगी जब वो बलि चढ़ जाएगी, इसके बाद में ही धार चलाना चालू करेंगे। ऐसी यहाँ की मान्यता है। और इस दिन जब दोज के दिन जब बलि चढ़ती है, यहाँ क्षेत्र के 4-5 गांव के और ना जाने कहाँ के दूर के लोग बहुत सारे यहाँ आते हैं इसमें, और बहुत अच्छा भव्य मेला टाइप का लग जाता है, बहुत भीड़ आती है। मतलब अभी भी वो बलि चढ़ती है? अभी भी चढ़ती है। पंडित जी, नवरात्रि के जो उपवास करते हैं लोग, उसकी क्या महिमा है और इसका क्या प्रभाव होता है? देखिए, जो नवरात्रि जब प्रारंभ होते हैं तो बहुत से लोग तो व्रत करने का जब नियम बना लेती हैं कि हमको व्रत रखना है 9 दिन, नवरात्रि आ रही है 9 दिन व्रत रखना है। जी। तो पहले ही कुछ लोग तो डिसाइड कर लेते हैं कि हमको ऐसा व्रत रखना है। कोई एक टाइम व्रत रखता है, एक टाइम भोजन करता है, कोई दिन भर का व्रत रखता है निर्जला, कोई दिन भर का व्रत रखता है, दिन भर नहीं खाता है, फलाहार ही में काम चलाता है, फलाहार करता है दिन भर। जी पंडित। और कोई तो इतना भक्त हैं, कोई तो 9 ही दिन फलाहारी में निकाल देता है, फलाहार का व्रत रखते, भोजन तो करते ही नहीं 9 दिन। कोई एक टाइम करता है, कोई चाय पी के निकालता है, कोई फलाहार करता है, कोई खिचड़ी खाता है, कोई दूध पी के निकालता है। मैंने तो पंडित जी लोगों को देखा कोई लौंग खा के भी निकाल देता है। हाँ, लौंग भी खा लेता है। फलाहार का मतलब तो ये होता है कि हम फलहार, तो नाम जिस प्रकार है उस वैसा ही फल होना चाहिए, फलों का तो आहार करना चाहिए, फल खा करके हमको व्रत रखना चाहिए। जी पंडित जी। है ना, लेकिन हम फलाहार की जगह खिचड़ी बनाई और जब तक खाई जब तक डकार नहीं आई। अब फिर कह रहे हैं कि हम व्रत रह रहे हैं। सही है। और उस व्रत का कोई मतलब थोड़ी, यदि डकार आ गई और पेट में तुम्हें आलस आ रहा है, कहने का मतलब हमने इतना खा लिया कि आलस आ गया और इतना, फिर हमने कहा फरार कर लिया हमने। है, फलाहार करने के बाद में नींद नहीं आती। फलहार का मतलब होता है थोड़ा सा आहार, थोड़ा सा आहार।
जिससे कि केवल हम जिंदा रहें, मरे नहीं। बाकी तो यदि हम भोजन की तरह फलाहार को करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है फलाहार का। सही है। हाँ। लोग तो इतना भर भर के कर लेते हैं कि फिर भूख ही नहीं लगती। भैया व्रत में हमने ऐसे देखे इतने व्यंजन बनाते हैं। अब मैं तुम्हें कहता हूँ राजगिरा का हलवा है, सिंगाड़े की पूड़ी, आलू की सब्जी, खिचड़ी है, साबूदाने की बड़ा, और इतने आइटम बना के सामने रख लेते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है इन्हें खाने के बाद 3 दिन नहीं खाए। हाँ सही है। फिर काहे का व्रत अपना है, तो ऐसा कैसा व्रत कि हमने व्रत तो रखा है। व्रत का मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझिए। जी पंडित। व्रत का मतलब होता है कि यदि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तो उस दिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। उस दिन केवल हमें भजन करना चाहिए। भजन करने का ही व्रत होता है। पंडित जी, जो मंदिर पे बांधे जा रहे धागे और चुनरियों के पीछे की क्या मान्यता है? ऐसा कहते हैं कि यहाँ जो धागा बांधता है, जी पंडित जी, या चुनरी बांधता है, जिसकी कोई मनोकामना होती है, जो माँ से कुछ मांगना चाहता है, वो इस धागे को, इस चुनरी को बांधता है। मतलब एक ने बांध दी कोई चीज़ तो दूसरे ने देख ली, और दूसरे ने देख ली तो उसने कहा ये कुछ विशेष होता होगा। उसे कुछ पता नहीं रहता कि ये बांधी काहे के लिए। बस उसने देख लिया कि हाँ ये बहन जी ने बांधी है, ये माता ने बांधी है, कोई बहन बेटी ने किसी ने बांध देती है, चुनरी बांध देती। अरे चुनरी तो छोड़ो, आप जो अगरबत्ती की जो होती है ना पनी, वो भी बांध देते हैं, कुछ नहीं मिलता तो। अगर तो ऐसा भाव है उनका, हम उनको ऐसा नहीं कहेंगे कि उसका कोई मतलब नहीं है। देखो भाव हर व्यक्ति का अपना अपना होता है ना, कोई किसी भाव से उसको पूछता है। अब हम उसके भाव को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। वैसे तो हमारे हिसाब से तो चुनरी बांधने से यही होता है कि मनोकामना पूर्ण हो जाती है, लेकिन हम तो ये कहते हैं चुनरी बांधने से मनोकामना पूर्ण नहीं होती। यदि हम अपने हृदय में यदि गठान लगा लें, जी पंडित जी, बहुत, हम अपने हृदय में यदि मनोकामना की गठान लगा लें तो भी हमारी पूरी होती है। और माँ के आगे तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो माँ तो वैसे ही समझती हैं कि इसको क्या चाहिए। लेकिन हम तो ये गठान लगा करके, और तो अब नवरात्रि आ रही है, देखना अब गठान इतनी बन जाएंगी कि अब हमें डर लगता है कि कहीं कोई चुनरी में आग न लग जाए। अगरबत्ती भी वहीं लगा देती हैं, दीपक भी वहीं लगा देती हैं। तो लेकिन हम उनकी भी कोई बुराई नहीं करेंगे। देखो सब अपना अपना भाव, जैसा भाव रखते हैं। हम तो जो चुनरी बांधते हैं एक दिन हमको खुलवाना पड़ती है। मैं तो ये कहता हूँ पंडित जी के भाव से आप तो माथा टेक लें, वो बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ है जी। पंडित जी, ये 9 दिन या 9 रूपों से मुझे एक प्रश्न आया कि माता जी की जो 9 दिन रहते हैं, वे उनमें से कौन कौन से दिन किस किस देवी की पूजा की जाती है, ये हमें बताइए। अब ये तो वैसे तो आजकल सभी जानते हैं कि 9 देवियों की 9 ही दिन अलग अलग पूजन होती हैं। जी पंडित जी। अब हम आपको श्लोक के माध्यम से बता दे रहे हैं। जी पंडित जी। यद गुह्यम परमम लोके सर्वरक्षा करम नृणाम यन्य कस्य चिताख्यातम तन्मे विरोही पितामह दिव्यस्तु कवचम पुण्यम तक्षणश्च महामुनि प्रथम शैलपुत्री चा, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, और तृतीयम चंद्र घंटेति, ऊष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्या नीति चा, सप्तम काल रात्रिति महागौरीति अष्टम, नवम सिद्धिदात्री चा, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 देवियों की 9 ही दिनों में अलग अलग पूजन की जाती है। पंडित जी, नवरात्रि में तो यहाँ बहुत भीड़ होती होगी, और बहुत सारे आसपास गांव हैं, तो वहाँ से बहुत सारे भक्त आते होंगे, तो उनकी कैसी क्या मान्यता होती है, और कैसे आते हैं, क्या करते हैं, कैसी भजन पूजन करते हैं, क्या उपासना करते हैं, वो बताइए। देखिए, हमारे यहाँ 2 नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और कुंवार की नवरात्रि। ये 2 नवरात्रियों में, बाकी तो 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती हैं, इनका ज़्यादा विशेष महत्व रहता है। तो कुंवार की नवरात्रि जैसे अभी 3 तारीख से प्रारंभ होने जा रही हैं, गुरुवार से। तो कहते हैं श्रद्धालुओं की जब कोई मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो कोई चुनरी लेकर के आते हैं, कोई ध्वजा लेकर के आते हैं, कोई पैदल आते हैं, नंगे पैर आते हैं, कोई झंडा लेकर के आते हैं, कोई पिंड भर कर गिर के आते हैं।
किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो आते हैं, और जिनकी मनोकामना होती है वो भी आते हैं, दोनों आते हैं। और कहते हैं कुंवार की नवरात्रि में, जो सर्दी नवरात्रि हम इनको कहते हैं, इनमें रात को 4 बजे से भक्तों का आना जाना चालू हो जाता है। यहाँ ऐसे ऐसे भक्त माँ के दरबार में पहुँचे हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण भी हुई हैं। जिसने जो मांगा है उसको वो मिला है, और बिन मांगे मिला है, ऐसा नहीं है। तो हमारे यहाँ नवरात्रि, सर्दी नवरात्रि में काफ़ी समय से विश्व की सबसे बड़ी चुनरी हमारे माँ छोले वाली धाम पे पहुँची है। अच्छा। और तुम्हारे ध्वजा, जो झंडा होते हैं ध्वजा, 1100 झंडे हमारे देगांव से सोनू भैया के यहाँ उनके उसमें आते हैं, वो सेवा देते हैं, और उनके साथ में काफ़ी भक्त जो है ध्वजा लेकर के आते हैं। और हमारे इधर से रायसेन से जमुना भैया ये भी चुनरी यात्रा निकालती हैं, और अब हम क्या बताएं कितनी साल से निकाल रहे हैं, और इस बार भी निकाल रहे हैं। जो भाव से श्रद्धा से माता के दरबार में आता है उसकी हर सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और हमारे यहाँ मेला भी, मतलब और मेला तो खैर थोड़े फीके से रहते हैं, लेकिन हमारे जो सर्दी नवरात्रि जो आने वाली हैं अभी 3 तारीख से, उसमें बहुत रस रहता है। बहुत सारी दुकानें आती, इतनी दुकानें आती कि यहाँ जगह कम पड़ जाती, इतनी दुकानें आती। कुछ तो दुकानें, कुछ लोगों का तो ऐसा कहना है कि दुकान तो एक हमारा बहाना है, हमें तो माँ के दरबार में 9 दिन रहना है। दुकान तो कुछ लोगों का बहाना है, बाकी तो वो ये कहते हैं कि हमको तो 9 दिन यहाँ माता रानी को कम से इस जगह पे रहने को मिल जाए। तो कुछ लोग इस हिसाब से आते हैं, वो भी भक्त ही होते हैं जो इस हिसाब से आते हैं। व्यापार के लिए तो बहुत से आते हैं, बहुत सारी दुकानें आती हैं, लेकिन कुछ भक्तों का ऐसा कहना है, दुकानदारों का भी, कि हम यहाँ केवल 9 दिन रह जाएं, मैया की रोज़ के दर्शन हो जाएं, हमें यहाँ कमाई से कोई मतलब नहीं। और रात को 4 बजे से तो निरंतर रोज़ ही, यहाँ तो पहले दिन से ही इतनी भीड़ पड़ना चालू हो जाती है। यहाँ प्रशासन भी सेवा देता है, प्रशासन की भी मदद रहती है, महिला प्रशासन भी है, पुरुष प्रशासन भी है, और प्रशासन के ही कारण यहाँ इतनी भीड़ को संभाल पाना संभव होता है। नहीं तो इतनी भीड़ होती है कि हमने अभी तक तो कहीं देखी नहीं। मतलब अब हमने तो खैर देखी इसलिए नहीं कि हम कभी गए ही नहीं कहीं, हमने तो यहाँ ही देखी है, तो हमें तो ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा भीड़ कहीं होती नहीं, क्योंकि भक्तों का इतना भाव है माँ छोले वाली के दरबार के लिए। नंगे पैर आते हैं, अरे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो भी नंगे पैर आते हैं। रात को हमारा उठने को इच्छा नहीं होती सुबह नहाने की, लेकिन वो 4 बजे दरबार में पहुंच जाते हैं। तो उनकी भाव जब देखते हैं हम, तो हमको भी फिर जल्दी पट खोलना पड़ते हैं, क्योंकि यदि भक्त आया और उसको दर्शन ना हो तो वो फिर हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए उन भक्तों की इच्छा के कारण हमको सुबह जल्दी पट खोलने पड़ते हैं। यहाँ 4 बजे से पट खुलते हैं तो रात को 11 बजे पट बंद होते हैं। तो पंडित जी इसी के साथ अपन पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ खंडेरा मंदिर आएँ और दर्शन करें माता की। जय माता दी, और नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामना। जय माता। जय माता।